बाकिर नकवी, तुम मुझे यह बताओ कि मजलिस हुसैन पे तुम खड़े होकर यह कहते हो कि सोशल मीडिया पे तुम्हारे खिलाफ ट्रोलिंग की जा रही है, तुम्हें उसका तकलीफ तो हुई है, तुम्हें शोहदा के खून की तकलीफ नहीं हुई। बंद कमरों में बैठकर, ड्राइंग रूम में, लाखों के सोफे पे बैठ के तुम बयानात दाग रहे हो। तुम कह रहे हो कि हमने ये किया। तुमने क्या किया? तुमने जनाजे बेचे मिल्लत के। ये हमारे अंदर का ये गुस्सा है, ये मिल्लत का गुस्सा है। और मिल्लत इंशाल्लाह तुम लोगों से ये सवाल करती रहेगी और मिल्लत तुम्हारे गिरबान भी पकड़ेगी इंशाल्लाह। हमने अपने खानदान के, अपने खून के जनाजे उठाए हैं। खून हमारा बहा गया, जनाजे तुमने बेचे। मैं बशारत इमामी से पूछता हूं, हुसैन मुकद्दसी से पूछता हूं कि तुम लोगों का कौन शहीद हुआ? बरीमाम में तुमने हमारे जनाजे बेचे। जब हमने, मैं खुद वहां का यानी शाहिद हूं, मैंने वहां पे जनाजे उठाए, जबकि इनके चमचे वहां पे अपनी देगों के ढक्कन उठाते रहे। ये लोग हमारी मिल्लत का फैसला करेंगे? क्या हम इन लोगों के पीछे चले? तो मैं इस मिंबर से खड़े होकर यह ऐलान करता हूं कि जिसने मिल्लत को तकसीम किया और हमारे जनाजों को यकजा ना होने दिया, हम उनके खिलाफ ऐलान बगावत करते रहेंगे। और मैं तहरीक नफाज फिका जाफरिया की तमाम जितने भी दरीना उनके वर्कर हैं या तहरीक से वाबस्ता वफादार हैं मुस्वी साहब के, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये वो शरपसंदों का टोला आपने रहनुमा बना दिया कि जो सिर्फ और सिर्फ दरबारियों का किरदार अदा करते हैं। और इन्होंने, मैं मिंबर हुसैन की कसम खा के कहता हूं कि इन्होंने हमें पिम्स अस्पताल में ये नारे लगाने से रोका कि हम लब्बैक या हुसैन के नारे लगा रहे थे। मैं आज इनसे पूछता हूं कि जो तुम रोजाना एहतजाज की कॉल देते थे, ये जो तुम गली और शाहराएं, मरी रोड तुम लोग रोजाना बंद करते थे मरकज के नाम पर, वो क्या एहतजाज नहीं था? उससे मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंच रहा था। हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि मिल्लत के जनाजे एक जगह पे रखे जाएं। हमारा ये बिल्कुल, हम ये नहीं चाहते थे कि हम फलां जगह पे करें। हम ये चाहते थे कि मिल्लत के जनाजों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए और हमारे तमाम शोहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की जाए, ताकि हम दुनिया को यह बता सकें कि हम सब एक हैं। लेकिन इन बदजात बेगैरतों ने यह साबित किया कि ये कल भी किसी और के आलाकार थे और आज भी उन्हीं की वफादारियां निभा रहे हैं। तो मैं इंशाअल्लाह इनके खिलाफ आवाज बुलंद करता रहूंगा और हमारे इलाका पीर वदाई के तमाम गयूर अवाम, I-10 के सादात, कटारियां, I-9, जहां जहां तक हमारी आवाज पहुंचेगी इंशाअल्लाह इन दरबारियों के खिलाफ भी हम आवाज बुलंद करेंगे, जिन्होंने हमारे शोहदा के खून का सौदा किया, हमारे शोहदा के नाम पर मिल्लत को तकसीम किया। इंशाअल्लाह आपका मुहासबा होगा और इंशाअल्लाह आप लोग किसी जगह पर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि यह मिल्लत बेदार हो चुकी है। यह मिल्लत आपके असल मकरूह चेहरे देख चुकी है। आप वो लोग हो जिन्होंने बरीमाम जुलूस जब रुकावट हुई तो आप लोगों ने खामोशी इख्तियार की। आप वो लोग हो जिन्होंने शाहप्यारा में 12 मुहर्रम उल हराम की अज़ादारी में रुकावट पैदा की। आज तक आपने वहां पे 12 मुहर्रम उल हराम की अज़ादारी नहीं होने दी। आप किस बात के हमारे अज़ादारों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हो? आप किस बुनियाद पे विला और अज़ा और हुर्मत सादात की बात करते हो, मर्जियत की बात करते हो, जबकि आप वो लोग हो कि जो जहां पर भी बैठते हैं कभी किसी को मुकस्सर कहकर, कभी किसी को गाली कहकर, कभी किसी को नौसहरी कहकर कौम को तकसीम करते रहे तुम लोग। इंशाअल्लाह ये मिल्लत भी बेदार हो चुकी है और ये मिल्लत इंशाअल्लाह ये फैसला करेगी कि तुम लोग यहां हमारे सरों पर
बराजमानी करोगे या दरबारी बनकर जी हजूरी बजा लाओगे। मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता। बाकर नकवी को मैं ये जवाब दूंगा जरूर कि बाकर नकवी, हम यहां के हैं, हमने अपने शोहदा के जनाजे उठाए हैं, हमने अपने जख्मियों को अपने हाथों से उठाया है। और क्या हम इन लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करें तो हमें गालियां दी जाती हैं, हमें बुरा भला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम तुम लोगों के असल चेहरे अयां करने की कोशिश करते हैं। हमें वहां पे रोका गया और मैं ये बात दावे से कह रहा हूं कि जब हमें सानिया तरलाई की इतला मिली तो सबसे ज्यादा इलाका पीरवदाई, I-10, कटारियां, I-9, इस इलाके के मोमिनीन सबसे पहले वहां पर पहुंचे। और जब हमने अपने जनाजे देखे, हमारे ये एहसासात थे, हमारे दिलों में गम था, हमारे दिल में गुस्सा था। और ये लोग मना कर रहे थे कि यहां पे नारा मत लगाना, यहां पे नारा मत लगाना, सिक्योरिटी रिस्क होगा, ये इशू बनेंगे, ये इशू बनेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि मुझे किस किसने मना किया, लेकिन वो लोग जानते हैं कि जिनको मैंने कहा कि खामोशी मत इख्तियार करो, लेकिन उन लोगों ने मुनाफिकाना अपने मकरूह चेहरे मेरे सामने अया किए। फिर मजबूर हुआ, मैं मजबूर हो के जनाजों से, जब हमने जनाजे उठाए, सिप्तान शाह साहब हमारे रिश्ते में मामू लगते हैं, उनका जनाजा लेके हम लोग बाहर निकले। हमारे जज्बात थे, हमारे एहसासात थे। अगर हमने वहां पे नारा लगाया लब्बैक या हुसैन, तो क्या हमने गुनाह किया? हमने कोई सियासत की? हमने रियासत के खिलाफ नारे लगाए? क्या लब्बैक या हुसैन का तुम लोग तो अपना, तुम्हारा बाप मरता है तो 3-3 मातमी संगते हैं अपने बाप के जनाजे के आगे रख के तुम नोहे पढ़वाते हो। उस वक्त तुम्हें गैरत नहीं आती, उस वक्त तुम्हें बिल्ली बेदारी नजर नहीं आती, क्योंकि तुम्हारा बाप मरा होता है। हमारे शहीद गए और हम अपने शहीद के जनाजे में लब्बैक या हुसैन के नारे बुलंद ना करें। तुम मलऊनों के कहने पर, यह वासिफ मशदी मौके का गवाह है, मैं इससे कोई सवाल नहीं करूंगा और ना मैं इसे कहूंगा कि मेरे सवालों की तायीद करो आप। ये नौजवान हमारी मिल्लत का मुजाहिद है, ये वहां पे पहुंचा, लेकिन इसकी बेबसी थी कि ये वहां पे मसाइब नहीं बुलंद कर सका। क्या इस बच्चे के, नौजवान के एहसासात नहीं थे? लेकिन इन नाम नेहाद बामों ने, इन नाम नेहाद मखदूमों ने, ये लैंड माफिया, ये जाली गड्डी नशीन, ये जाली गड्डी नशीन, कोई उठता है तो वह बाबा सजदे करवा रहे होते हैं लोगों को, बेगैरत। और तुम्हारे पास है क्या? तुम क्या देने के लिए मिल्लत को बैठे हो? मां सिवाय तस्वीरें बनाने के, मां सिवाय फोटो सेशन करने के, ड्राइंग रूमों में तुम लोग बैठ के ड्रामे करते हो और अज़ादारों का खून बेच रहे हो। आज मेरे दिल के अंदर का गुस्सा है जो मैं निकाल रहा हूं इन बामों के खिलाफ, इन जाली मखदूमों के खिलाफ जो हमारी मिल्लत को बेचते आए हैं। इनके खिलाफ मैं ऐलान जहाद करता रहूंगा और आज के बाद मिंबरों पे तुम नाम नेहाद मखदूमों और ड्रामेबाजों के खिलाफ मैं ऐलान करूंगा। वो इसलिए कि तुम लोगों को अज़ादारी से कोई तुम्हारी वाबस्तगी नहीं। तुम यहां पे मिंबर पे आके बैठो, मजलिस में आके बैठो, तुम लोगों को पता चले अज़ादारी क्या होती है। तुम लोगों से अगर कोई मसाइब की बात पूछी जाए तुम्हें मसाइब तक याद ना हो, और बड़े बड़े हमारे सरों पे सोशल मीडिया के जरिए मखदूम बने हैं जी, फलां बाबा फलां मखदूम। 80% उन जालियों को तो मैं जानता हूं, आधे से ज्यादा नौसरबाज हैं, आधे से ज्यादा आजादारों को लूट चुके हैं और हमारे सामने ये बनते हैं, बड़े बावे और बड़े मखदूम बनते हैं। क्या किया तुम लोगों ने मिल्लत के लिए? किसी ने 500 रुपया तक नहीं दिया। हम गुस्सा भी ना करें इस बात पे। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना आवाज़ बुलंद सलावत।